हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम सतीश। मैं आप लोग यहाँ क्लास 12th का मैथ पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से। और ये हम लोग का चौथा लेक्चर है संबंध एवं फलन का, रिलेशन एंड फंक्शन का। और जो इसका जो पीछे वाला जो भी चीज़ आप लोगों को छूटा है, तो वो जो इसके पहले जो वीडियो डाला हूँ उसमें सारे चीज़ कवर किया है हमने। और आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया जा करके वो वीडियो देख लें, क्योंकि सारे चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आगे वाला क्लास देखने से पहले पीछे वाला क्लास देख कर के ही आएँ, क्योंकि उन सभी में के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अगले क्लास में यूज होते हैं। ठीक, तो आप लोग पीछे का क्लास देख करके ही आगे आएँ। ठीक, तो देखिए आज जो मैं बताने वाला हूँ, पीछे हमने सवाल 2 कर लिया है, वो भी बेसिक से किया है हमने, एकदम अच्छे से किया है। थोड़ा आज मैं फास्ट बताऊंगा, अगर आप लोग क्लास को नहीं देखें तो कृपया देख करके ही आएँ, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ यही तरीका होता है पढ़ने का, और ऐसे ही आप लोग पढ़िए तभी समझ में आएगा हर एक चीज़। ठीक ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने आप को थोड़ा सुबह में 1 घंटे दीजिए अपने आप को फ्रेश करके, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो नहीं होता है ओम जो बोला जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक ना। तो आप लोग वो ज़रूर करें, माइंड भी थोड़ा शांत रहता है उससे। थोड़ा आपको अच्छा नहीं हो अच्छा मतलब ना लगे, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, तो ये सब शांत हो जाएगा, उससे अच्छा से रहेगा सब। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ, 1 घंटा अपने आप को देता हूँ, तो आप लोग देते रहिए ताकि माइंड अच्छे से चले, माइंड शार्प होता है उससे। तो मैं इतना चीज़ बोल क्यों रहा हूँ, आप लोगों के भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ शरीर जो है हम लोग को फिट होना, मतलब सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तभी ये माइंड कितना भी पढ़ेंगे, शरीर अगर नहीं अच्छा रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक ना। तो शरीर भी अच्छा कीजिए और माइंड भी अच्छा कीजिए, यानी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रांग होइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर क्या है। तो आज हम लोगों को जो देखना है, 2 कर चुके हैं हम लोग एनसीईआरटी से। तीसरा, पहले का तीसरा क्या कह रहा है, देखिए। जो पहले का तीसरा है वो कह रहा है समुच्चय ए जो दिया है, समुच्चय ए क्या दिया है, ए 1 2 3 4 5 6 तक दिया है। में आर इस प्रकार है, आर जो है x, y के रूप में लिखना है, लेकिन यह कैसे लिखना है, लेकिन यह कैसे है, तो सच दैट मतलब इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई नहीं, सॉरी y भाज्य है x से, तो y भाज्य है x से, तो y भाज्य है x से। और पूछ रहा है तब यह r क्या होगा। ठीक है, यह r क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, तो मैं क्या बोला हूँ कि एक आप लोगों को ए का मान दे दिया है, समुच्चय दे दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है, जिसमें एक संबंध दे दिया है x, y, जो y भाज्य है x से, y भाज्य होना चाहिए x से, और उसको x, y के रूप में लिखना है। ठीक, तो अब देखिए पहले तो हम लोग इसका r जो रिलेशन होगा ना, इसी को हमको चेक करना है। इस r को चेक करना है कि क्या यह स्वतुल्य संक्रामक और संक्रामक स्वतुल्य सम्मित है। तो देखिए, तो हम लोग r लिखेंगे। r कैसे लिखेंगे, तो x, y के रूप में लिखना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा खींचेंगे। अब देखिए x, y के रूप में लिखना है, लेकिन यहाँ पे y अपन x होना चाहिए, मतलब y x से भाज्य होना चाहिए, मतलब 10 इसको काटें तो 0.9 आए, पूरा का पूरा अंक आए 0.9 आए। ठीक है, इसको काटे तो ऐसे ही लिखना है। तो देखिए x का मान यहाँ पे रख रहा हूँ, और x का मान 1 ले लिया जाए, और y का मान अगर 1 ले लिया जाए, तो कट के 1 नहीं आएगा, तभी तो 0.9 नहीं आएगा, तो 1 ले सकते हैं 1। तो चलिए 1 हो गया, क्योंकि दोनों काट के 1 हो जाएगा। x का मान हम लोग जब 1 लेंगे तो y का मान 2 भी तो ले सकते हैं, y का मान 3 भी लेंगे, 4 5 6 कुछ भी ले, इन सभी में से ले y का मान, तभी तो नीचे 1 रखेंगे, तभी तो कट के पूरा अंक आएगा ही, दशमलव आएगा नहीं, मतलब सब ले लेंगे 1 के साथ। तो मतलब 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 इतना आएगा। देखिए y जो है x y के रूप में लिखना है, x y के रूप में। तो देखिए दूसरा वाला y होता है, तो क्या इससे ही कट नहीं जाएगा, 1 से 1 काटेंगे तो 0.9 नहीं आएगा, 1 से 2 में अगर भाग देंगे तभी 0.9 नहीं आएगा, 1 से 3 में भाग देंगे तभी नहीं आएगा। y का मान बड़ा है, देखिए y का मान हर एक x से कट जाएगा। देखिए 6 में जब 1 से भाग देंगे तभी पूरा का पूरा 6 आएगा, 5 में 1 से भाग देंगे तभी 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह सभी क्या है, भाज्य हैं। ठीक,
ये कंडीशन सही है, ये शर्त लागू हो रहा है। अब फिर आगे देखते हैं, अगर y का मान x का मान अगर 2 लें तो y का मान 2 और 2 रखेंगे तो x बटे y के रूप में 2 2 कट के 1 नहीं आ रहा है, मतलब दशमलव थोड़ी ना आ रहा है, दशमलव बस नहीं लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 2 भी लिया जा सकता है, क्योंकि x और y के मान 2 2 लिया जा सकता है। फिर क्या है, y का मान 4 लिया जा सकता है, ठीक है ना, y का मान 4 लिया जा सकता है बटे x का मान 2 लिया जा सकता है, यानी 2,4 भी हो जाएगा, 2,4, क्योंकि 2 से 4 में भाग दिया जा सकता है और दशमलव नहीं आएगा। फिर 2 से 6 में भाग दिया जा सकता है, ठीक है, तभी दशमलव आएगा, क्योंकि 2 3 6 3 बार में आएगा। इतना समय 5 नहीं आएगा, 2 से 5 में भाग नहीं जाता है, 2 से 3 में भी भाग नहीं जाता है, ठीक। तो समझ आया इतना। फिर देखिए, अब 3 पे आए हैं तो 3 पे 3 से 3 कट जाएगा, 3 बटे 3 लिखेंगे, 3 बटे 3 लिखेंगे तभी तो 1 आ जाएगा, 3 से 3 लिखेंगे तभी तो 1 आ जाएगा। तो देखिए, तो इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मतलब 3,3 भी आ सकता है, क्योंकि 3 दोनों कटेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, y बटे x लिखना है ना, तो y का मान 3 है और x का भी मान 3 है, कट के क्या आ जाएगा, 1 आएगा, मतलब दशमलव नहीं आ रहा है अभी, समझा ना। तो 3,3 भी लिया जा सकता है। फिर x का मान अगर 3 ले तो y का मान 6 भी लिया जा सकता है, ठीक। इतना हो गया। 5 लिया जा सकता है, 3 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 3,5 नहीं आएगा, ठीक। अब इसी तरह अब 4 से x का मान अगर 4 लें तो y का मान 4 हो सकता है, क्योंकि 4 बटे 4 कट के 1 आता है, दशमलव नहीं आएगा। लेकिन 5 बटे 4 लिया जाए तो कट के दशमलव आएगा, नहीं लिया जाएगा। 6 बटे 4 अगर करें तो वो भी कट के दशमलव आएगा, वो भी नहीं लिया जाएगा। मतलब अब 5 लें तो 5 6 नहीं आएगा, 5,5 आ जाएगा। अब 6 नहीं आएगा, 5,6 नहीं आएगा, लेकिन 6,6 तो आएगा ही। तो यही होगा। अब ध्यान से देखिए, इतना ही आप लोगों का ये एलिमेंट आएंगे और यही होगा आप लोगों का संबंध, यही होगा संबंध। ये क्या है, आर से मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध है, यही संबंध है, ठीक ना। इसी को हम लोग इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। तो यही संबंध देख लीजिए। तो संबंध में क्या क्या है, अब इसी को हम लोग को चेक करना है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, इसी तीनों को चेक करना है। तो देख लिए ना, और कैसे निकला है, x y बटे x के रूप में लिखना है। अब सबका पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, रख के देखिए अंक ही आएगा, दशमलव नहीं आएगा, चेक कीजिएगा। तो देखिए आप पहला इसमें चेक करें, स्वतुल्य पहला होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है, कहता है अगर ए बिलोंग करे किसमें, फॉर ऑल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू मतलब फॉर, इसको चलिए एक बार और लिखवा देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल वैल्यू मतलब सभी अवयव, सभी अवयव के लिए, सभी अवयव के लिए। इसका मतलब हो गया सभी अवयव, तो इसका मतलब हो गया सभी अवयव, इसका मतलब हो गया सभी अवयव। जब सभी अवयव ए बिलोंग करे किसमें, संबंध में, तो ए का ये क्या होता है, बिलोंग करना चाहिए आर में, संबंध में। ये होता है डबल वाला, डबल वाला, ठीक ना। और सब कुछ का डबल हो, ए यही ए है। अगर ए बिलोंग कर रहा है आर में तो चलिए ए का मान अगर 1 लिया जाए तो देखिएगा डबल इसका है कि नहीं, 1 1 है। 2 ले लिया जाए ए का मान तो देखिएगा 2 2 है कि नहीं, कहीं 2 2 है। 3 ले लिया जाए तो इसमें देखिएगा 3 3 है कि नहीं, 3 है। 4 ले जाए, देखिए 4 4 है कि नहीं, 4 4 है। 5 ले जाए तो 5 5 है कि नहीं, है। 6 ले जाए तो 6 6 है। इसका मतलब सबका डबल उपस्थित है। इसका मतलब ये नियम फॉलो कर रहा है, मतलब सबका डबल उपस्थित है, इसका मतलब होगा। और नहीं होता तो इसको काट देते हैं। तो अब यहाँ पे हो गया ना, अब सब सिद्ध हो गया ना। देखिए ये सब सिद्ध हो गया, ऐसे ही लिख दीजिएगा। इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यू, मतलब सब बिलोंग करे किसमें, सब बिलोंग करे मतलब सभी उपस्थित हों आर में, रिलेशन में। अगर ए देख लीजिए, यही ना है 1 2 3 4 5 6, यही सब इसमें उपस्थित हैं, सब के सब उपस्थित है इसमें रिलेशन में। तो बस यही कर रहा है, अगर उपस्थित हो तो ए कामा ए उपस्थित होना चाहिए संबंध में डबल बार। देख लीजिए डबल डबल है, तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है। अब दूसरा इसमें चेक किया जाए, सममित, सममित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक क्या कहता है, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा। तो उल्टा पुल्टा, यदि ए कामा बी बिलोंग करे किसमें, रिलेशन में, तो बी कामा ए भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तभी होगा, वरना नहीं होगा। समझा ना। ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में तो
बी ए बी होना चाहिए रिलेशन में, बिलोंग करना मतलब होना, उपस्थित होना, और ए बी उपस्थित है तो बी ए बी मतलब इसका उल्टा पुल्टा उपस्थित हो। एक एक क्या है, एक एक का उल्टा पुल्टा एक एक ही होगा, आगे पीछे करेंगे तो वही होगा। एक दो का उल्टा दो एक होगा, तो कहीं दो एक है, कहीं दो एक है, नहीं है। अब समझ आया ना, तो लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, कम ही दिखा दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे सब मिल रहे थे तो यहाँ कुछ नहीं लिखे तो काम चलेगा, इतना ही लिख देंगे काम चलेगा, ए बी सी डी में लिख देंगे तभी काम चलेगा, लेकिन इसका दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1,2 बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन में, लेकिन 2,1 इसका उल्टा पुल्टा बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, अतः यह क्या है, अतः यह सममित नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः यह सममित नहीं है, समझ में आया ना, सममित नहीं है, तो प्रूफ हो गया। अब तीसरा चेक कर लेते हैं बड़ी आसानी से, तीसरा चेक कर लेते हैं। ये क्या होता है, संक्रामक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। देखिए इसमें, अब इसमें चेक करते हैं, इसका क्या होता है, इसका मतलब ए कामा बी अगर बिलोंग करे रिलेशन में और बी कामा सी भी बिलोंग करे किसमें, रिलेशन में, तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, समझे ना। ए कामा सी होना चाहिए। देखिए कहीं सी कामा हम ए बता दिए थे पिछले क्लास में, उसको गलत कर लीजिएगा, उसको ए कामा सी कर लीजिएगा, ए कामा सी होता है, ठीक ना, इसको गलत कर लीजिएगा, यही सही होता है, ठीक ना, समझ आया ना। अब देखिए ए कामा बी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या काम करते हैं, चेक कर लेते हैं सबका, ठीक। तो ए कामा बी मान लिया, तो एक एक क्यों हम लोग मान लेते हैं, ए कामा बी, तो ए का भी मान एक है, बी का भी मान एक है, तो ए कामा बी हो गया। अब बी कामा सी यहाँ पे है, ठीक है, बी कामा सी, तो सी कामा ए कहीं उपस्थित है, तो सी क्या मान है, क्या है, 2 है, 2, सी का मान कहीं 2 है, मतलब सी कामा नहीं, सॉरी ए कामा सी ना, तो ए कामा सी देखना है, ठीक। तो ए कामा सी यानी 1 2 ये इसी में उपस्थित है, ध्यान से देखिएगा, ए बी उपस्थित है, ए का मान 1 है, बी का भी मान 1 है, तो 1 1 ए बी हो गया। अब बी का मान सी देखना है, तो एक बी का भी मान सी है ना, 1 है ना, तो बी का भी मान 1 है, देखिए जो दूसरा है उसको सी मान लीजिए, तो सी हो गया। अब ए का भी मान 1 है, तो ए का भी मान 1 ही हो गया, सी का मान क्या है, 2 है, तो देखिए 2 हो गया, यानी इतने 2 ही में मिल गई, क्या है, 2 बता रहे हैं कि ये संक्रामक है, चेक करेंगे हम लोग, तो ये बता रहे हैं दोनों की संक्रामक है ये, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चेक कर लेते हैं, और इसको हम लोग ए बी मान लिया जाए, ए बी, तो ए बी का मान क्या है, 1,3 है, तो 1,3, अब बी का मान 3 है, तो अब 3 कहीं खोजिए, तो चलिए इसका मिल गया। अब बी का मान सी इसको मान लेते हैं, बी का मान सी इसको मान लेते हैं, तो बी का मान सी हो गया। अब कहीं सी का मान 1 देखा जाए, सी का मान ए नहीं, ए का मान सी, सॉरी, ए का मान सी देखा जाए, तो ए का मान सी देखा जाए, ए का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ए का मान सी यानी 1,3 यही है, तो यानी ये भी क्या है, ये भी दोनों ये और ये मिलके बता रहे हैं कि संक्रामक है, क्योंकि सब मिल जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसमें ढूंढिए कि किस में नहीं है, कमी ढूंढिए, इसमें जो हो रहा है उसको छोड़िए, फिर जो नहीं हो उसको ढूंढिए। चलिए और हम मान लेते हैं इसको 1,6 को ले रहा है, तो इसको ए कामा बी मान लेते हैं, ठीक। तो बी कामा सी ढूंढा जाए, बी कामा सी कहाँ है, तो बी कामा सी 6 है ना, हाँ बी कामा सी इसको मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें ए कामा सी भी होना चाहिए रिलेशन में, तो ए कामा सी, ए का मान क्या है, 1 है, तो 1, सी का मान क्या है, 6 है, तो 1 कामा 6 है उपस्थित, देख लीजिए 1 कामा 6 उपस्थित है, ठीक ना, समझ आ रहा है ना। इसी तरह चेक करेंगे, इसका मतलब सब का सब उपस्थित है, तो अतः यह क्या है, संक्रामक भी है, सबका चेक कीजिएगा ना, सब मिल जाएगा इसी में, तो ये इसमें लिख देंगे कि यह बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या होगा, अतः यह संक्रामक है, संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, लेकिन सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है, क्योंकि उल्टा पुल्टा उपस्थित नहीं है, और संक्रामक है क्योंकि हम लोग ये सब चेक कर लिए हैं, ये जो लिखा है और ये चेक कर लिए। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसमें से जो पहला का पहला का जो चौथा है, 2 होता है, तीसरा, हाँ, तो पहला जो चौथा है क्या कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z मतलब समुच्चय z दिया है, समुच्चय z मतलब
ये माइनस इन्फिनिटी से, ये क्या है, इंटीजर्स नंबर है, ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। और वो वीडियो नहीं देखे, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स, ठीक ना। और वो वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक ना। मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, यहाँ -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, -3 भी हो जाएगा, -4 भी हो जाएगा। मतलब सारे इसमें अंक उपस्थित रहेंगे, कहने का मतलब यही है, समझ में आया ना। इंटीजर्स में यही होता है। फिर कह रहा है जेड में आर इस प्रकार है कि जो आर है, जो संबंध आर है, रिलेशन, वो किस प्रकार है, एक्स कामा वाई के रूप में तो लिखना है, लेकिन किस प्रकार है, ये दोनों बिंदियां मतलब हो गया सच दैट मतलब इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। बस तो अब इसको सॉल्व किया जाए। टुच्चा सा सवाल है, देखिए कैसे समझेंगे, बड़ी तगड़ा लगाएंगे आप लोग। और हम लोग आर को अब बनाया जाएगा कैसे, माइनस वाला भी है इसमें जेड में, प्लस वाला भी है। तो मतलब एक्स माइनस वाई का मान प्लस में भी आए, जेड एक्स माइनस वाई का मान अगर आप लोग निकालें तो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। और जब प्लस माइनस दोनों मिले तो याद रखिएगा एक ट्रिक है, जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे और वो भी एक इसी नंबर का होगा, इसी में से नंबर होगा, इसी में से आएगा, कुछ भी रखिए, मान लीजिए यहाँ पे 10 रख लीजिए, यहाँ पे 8 रख लीजिए, तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो क्या 2 इसमें नहीं है, आएगा। और चलिए रख लेते हैं, एक्स का मान -20 रख लिए, अब माइनस वाई का मान रख लीजिए 5 रख लिए, तो माइनस वाई का मान 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस -25 हो जाएगा। क्या -25 इसमें नहीं आएगा, इसी में आएगा, सब कुछ कोई भी अंक इसमें आप रखेंगे आप लोग, इसी में का आएगा, इसी में से लेंगे तो इसी में से आएगा, मतलब कह रहा है एक पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक है ऑलरेडी। इसका एक्स माइनस वाई निकालेंगे तो वो भी एक्स माइनस वाई निकालेंगे तो भी पूर्णांक ही होगा, और जब होगा तो याद रखिएगा वो सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा, समझ में आया ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पे सभी क्या आ जाएगा, जेड ही आएगा, एक जेड ही आएगा रिलेशन, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा रिफ्लेक्सिव। देखिए मैं तो एक काम कर रहा हूँ, स्वतुल्य, अतः यह स्वतुल्य कामा, दूसरा क्या होता है सममित, तीसरा क्या होता है संक्रामक, तीनों होगा, तीनों होगा, क्योंकि क्योंकि एक्स माइनस वाई निकालने पर, एक्स माइनस वाई निकालने पर परिणाम भी एक पूर्णांक मतलब जेड पूर्णांक ही है। तो क्यों है देख लीजिए, बस इतना ही लिखना है, पूछे कैसे, कि इन दोनों का एक्स माइनस वाई निकालेंगे आप लोग तो इसी में से आएगा, इसी अंक में, मतलब एक पूर्णांक ही आएगा। तू कह रहा है पूर्णांक, तो दुनिया में जितना भी अंक निकालेंगे, कितना भी जिंदगी भर निकालते रहिए, तुरंत सब आएगा ना, पूर्णांक आएगा, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक निकालना है, जितना निकालेंगे ना सब पूर्णांक आएगा। जब पूर्णांक आएगा तो वो चेक करेंगे तो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, मतलब यह तीनों होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का मान निकालने पर, एक्स माइनस वाई का मान निकालने पर वो भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, और ये भी ऑलरेडी एक पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक आ रहा है। तो जब एक ही चीज हो, नेचुरल नंबर से नेचुरल आए, पूर्णांक में से पूर्णांक आए, होल नंबर में से होल नंबर आए, तो सभी क्या होता है, वो सभी स्वतुल्य, संक्रामक, सममित सब होते हैं, ठीक। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा हो गया, और पहला का जो पांचवा है वो क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समूचे में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। तो कोई एक नगर है जिसमें निवासी कुछ लोग रह रहे हैं, और उन्हीं में ना कुछ नियम निकालना है, कुछ संबंध दिया है, उसी में से चेक करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। कैसे चेक करना है, थोड़ा मैं जैसे बताऊंगा वैसे रिलेट कीजिएगा। तो इसमें से पहला क्या कह रहा है, ए कह रहा है, आर जो है कह रहा है यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। तो यक्स कामा वाई के रूप में लिखना है, लेकिन कैसे परिभाषित है, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, एक्स वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं।
तो एक ही स्थान पर रहते हैं। अब देखिए कैसे, इसको मैं एक मिनट में बता दे रहा हूँ। इसको मैं सॉल्व करूँ। देखिए, जब यक्स वाई के स्थान पर रहता है तो वाई भी तो एक्स के स्थान पर रहता है कि नहीं। और यक्स अगर निकाला जाए, यक्स देखिए एक्स कमा वाई कमा जेड, मैं 3 गो अंक ले लूँ तो देखिए तीनों अगर मान लेते हैं एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, 3 गो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, हेल्प के लिए 3 गो ले सकते हैं, याद रखिएगा, हेल्प के लिए 3 गो ले सकते हैं। और एक्स वाई के स्थान पे कार्य कर रहा है, ठीक है, तो यह वाई भी तो एक्स के स्थान पे कार्य कर रहा है, मतलब ये क्या उल्टा पुल्टा का नियम कार्य कर रहा है। तो दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए, सममित है, सममित है, समित भी हो गया। पहला क्या होता है, डबल, ये क्या है, उल्टा पुल्टा होता है, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक। दूसरा वाला क्या होता है, डबल होता है। चलिए दूसरा वाला डबल हो गया, पहला वाला मतलब उल्टा पुल्टा। डबल ना, डबल मतलब अगर यक्स अगर कहीं काम कर रहा है तो फिर यक्स को ही लिया जाए तो फिर यक्स भी तो वही काम कर रहा है, मतलब डबल बार हो गया कि नहीं। मैं कहूँ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में भी तो कह सकता हूँ मैं आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर 1-2 घंटा बाद ही तो बोल सकता हूँ मैं आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2-3 बार, मैं जितना बार कहूँ मैं तो आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना एक्चुअली में देखा है तो कितना हो बार भी कहिए बात वही है, 1 बार कहिए, 2 बार कहिए, 1000 बार कहिए, बात वही है। तो यक्स जहाँ काम कर रहा है वहाँ कितना हो बार कहिए तो वो वही ना काम कर रहा है, मतलब डबल बार भी होगा। डबल क्या, हम तो बोल रहे हैं डबल ट्रिपल 4-5 बार, जो बार कहिए तो बार भी होगा। 2 बार की बात कर रहा है ना, 2 बार नहीं, जितना बार मन करे उतना बार रहेगा, ठीक है, जितना बार मन करे उतना बार आप लोग बोल सकते हैं। तो यह क्या होगा, स्वतुल्य भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, स्वतुल्य भी हो गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है संक्रामक, छोटा छोटा यह है, ठीक ना। संक्रामक चेक कर लेते हैं। देखिए इतना ही लिख लीजिएगा, मैं जैसे लिखवा रहा हूँ ना इतना ही लिख लीजिएगा, आप लोग ज़्यादा पोथा पत्री मत लिखिएगा, बस समझिए ये आपके माइंड पे कार्य करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है। समझेंगे तुरंत आप लोग कर जाएंगे, नहीं समझेंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। मैं ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ ना तो आप लोग वीडियो का स्पीड स्लो कर लीजिए, उसमें ऑप्शन दिया रहता है तो उसको स्लो कर लीजिए। ज़्यादा धीरा बता रहा हूँ तो उसको फास्ट कर लीजिए, आप लोग हिसाब से हो जाएगा, बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को। देखिए तो हो गया संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, ये होता है कि ये अगर मैं मान लेता हूँ एक्स वाई और ये भी है तो ये भी आपस में होने चाहिए, ये भी आपस में होने चाहिए, मतलब कहीं एक्स वाई हो, एक्स वाई अगर उपस्थित हो आर में और वाई जेड भी उपस्थित हो किस में, आर में, तो संक्रामक के लिए ए जेड भी उपस्थित होना चाहिए रिलेशन में, यही ना है। मतलब एक्स के स्थान पर वाई मान लिया जाए, बी के स्थान पे वाई के स्थान पे बी मान लिया जाए, तो इन बोला हूँ ए बी अगर बिलोंग करे रिलेशन में और यहाँ पे वाई के स्थान पे बी है, जेड के स्थान पे सी मान लिया जाए, तो और बी सी भी उपस्थित हो आर में, तो यहाँ पे एक्स है ना, हाँ, और एक्स के स्थान पे ए है और जेड के स्थान पे सी है, तो ए सी भी तो उपस्थित होना चाहिए आर में, वही बतिया तो है। तो मैं बोला हूँ और एक्स वाई के स्थान पे कार्य कर रहा है तो वाई भी तो जेड के स्थान पे कार्य कर रहा है, ठीक ना, एक्स भी तो जेड के स्थान पे कार्य कर रहा है, जो तीनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तीनों एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तीनों एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। क्या कहा है कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो बस तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये तो हेल्प के लिए लिया है, तो मान लेते हैं तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये तो इसके स्थान पर कार्य करते हैं, ये भी तो इसके स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ये भी इसके स्थान पर कार्य, तीनों एक दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहे हैं, मतलब ये भी सही होगा, ये भी क्या होगा, सही होगा, मतलब यह क्या है, यह संक्रामक भी है। देख लीजिए संक्रामक भी हो गया, मतलब ये क्या है, ये सही हो गया। अब इसी तरह बी में देखा जाए, बी में क्या कह रहा है, तो कह रहा है यक्स कामा वाई, जो बी है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आर है वो कह रहा है कि यक्स कामा वाई के रूप में लिखना है, लेकिन किस प्रकार यक्स और वाई परिभाषित हैं, कैसे हैं, तो कह रहा है यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यक्स कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कोई बता देगा इसका आंसर क्या होगा, ये भी तीनों होगा, पूछे कैसे, तो यक्स कामा वाई, यक्स वाई के मोहल्ले में रहता है तो वाई भी तो एक्स के मोहल्ले में रहता है, मतलब उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, डायरेक्ट लिखिए। दूसरा क्या होता है, समित है, उल्टा पुल्टा का कार्य कर रहा है। अरे वो अपने अब देखिए
अब यक्स अपने मोहल्ले में रहेगा, जितना बार कहिए, यक्स अपने मोहल्ले में रहता है, यक्स अपने मोहल्ले में रहता है, यक्स अपने मोहल्ले में, जितना बार मन कहिए उतना बार कहिए। तो डबल बार का हम तो कह रहे हैं 10 बार 1000 बार कहिए तभी तो होगा, तभी तो सही होगा, तभी सही होगा। 1000 बार कहिए तभी ये मतलब ये क्या हो गया, यह स्वतुल्य भी होगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य भी है। तीसरा क्या आता है, संक्रामक। संक्रामक मतलब एक और जेड ले लीजिए और मान लेते हैं तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या वाई के मोहल्ले में भी तो जेड रहेगा। और जब तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो यक्स के मोहल्ले में भी तो जेड होगा। और जब तीनों एक ही स्थान पर रहते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए संक्रामक भी है, संक्रामक भी है, एक एक लाइन में तुरंत देख लीजिए, खत्म। अब आ जाइए तुरंत सी में। सी क्या कह रहा है, तो कह रहा है यक्स कामा वाई के रूप में लिखना है, जो आर है वो कह रहा है यक्स कामा वाई के रूप में लिखना है। लेकिन वो इस प्रकार उपस्थित इस प्रकार है कि यक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, यक्स कामा वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो 7 सेमी लंबा है ना, तो अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यक्स वाई से है क्या है 7 सेमी लंबा है क्या है 7 सेमी छोटा है, -7 मतलब 7 सेमी छोटा है। मतलब है अगर मान लिया जाए है अगर 17 सेमी का है, 17 सेमी का है, ठीक ना, 17 सेमी लंबा है यक्स वा, तो वाई वा कितना है, ये होगा बेचारा 10 सेमी का। वाई कितना का होगा 10 सेमी का, समझ में ना, है वाई है, देख लीजिए, समझ में ना। तो अब देखिए, अब इसमें डायरेक्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जब ये उपस्थित है तो इस समय अब देखिए यह तीनों नहीं होगा, ठीक ना, ये 7 सेमी लंबा है, 7 सेमी लंबा है, डबल बार भी नहीं मिलेगा, इसका उल्टा पुल्टा भी नहीं मिलेगा, ठीक ना, इसका उल्टा पुल्टा भी नहीं मिलेगा। और जेड लेंगे तो वो पता नहीं कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, कितना बड़ा होगा वो पता नहीं होगा, कहीं इसकी दोनों बराबर नहीं है, तो सब तो ये भी क्या गारंटी है कि बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये मान लेते हैं कि 7-8 का होगा, हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब तीनों में कोई मेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अतः यह क्या होगा, एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों नहीं होगा, जब कोई मेल ना हो तो तीनों नहीं होगा, बात खत्म, ठीक ना। इसका उत्तरमाला देख लिया जाए, क्या दिया है 1.1 का, 1.1 का तीसरा सी, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और न तो संक्रामक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब डी वाला देख लीजिए, डी वाला क्या कह रहा है, डी वाला कह रहा है कि यक्स वाई की पत्नी है। चलिए ये भी नहीं होगा, आर इस प्रकार संबंधित है कि यक्स कामा वाई के रूप में लिखना है, सच दैट यक्स वाई की पत्नी है, ऐसे होगा ना। चलिए आप लोग हिंदी लिखते रहिएगा, मुझे समझ गया, पत्नी है, हाँ, यक्स कामा वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यक्स हेकर ना पत्नी है, हेकर ना पत्नी, अरे यार पत्नी है, ठीक ना, हिंदिया सही कर लूँ, चलिए पत्नी है, ठीक। तो लेकिन हई हेकर पत्नी नहीं होगा, हई तो इसका क्या हो जाएगा भातार, मतलब मतलब पति हो जाएगा, तो पति हो जाएगा, ठीक। तो हई इसकी क्या है पत्नी है, लेकिन हई इसका क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, उल्टा हो रहा है कि नहीं संबंध तो चलिए थोड़ा जल्दी निकल गया, ठीक ना, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए तो अतः यह क्या होगा, ये तीनों नहीं होगा, कोई तालमेल नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई तालमेल नहीं है, तो तालमेल नहीं है तो लिख लीजिएगा क्या, सममित स्वतुल्य, यहाँ पे पहले स्वतुल्य होगा ना, स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक कोई नहीं है, तो क्या है कोई नहीं है, क्योंकि कोई तालमेल नहीं है, ठीक है,
कोई तालमेल नहीं है, मन करते हैं यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कोई तालमेल नहीं है, तो कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, तो समझ आया ना। जब कोई तालमेल होगा तो कैसे होगा देख लेते हैं आप लोग, और देख लीजिए ऐसे ही उतारा जाएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट वाला मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अभी इसमें ई क्या कह रहा है, तो ई कह रहा है ई में संबंध कैसे है, एक्स का वाई के रूप में लिखना है, लेकिन कैसे परिभाषित है, एक्स वाई का पिता है। इसमें कोई तालमेल नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक्स वाई के पिता है, तो एक्स वाई के पिता है, तो यहाँ पे सॉल्व करते समय लिखेंगे एक्स मान लीजिए वाई का ना पिता है, लेकिन है तो इसका वाई एक्स का पिता नहीं ना, ये तो बेटा है। देख लीजिए उल्टा पुल्टा का नियम है, खत्म। कोई तालमेल नहीं है, डायरेक्ट लिखिए कोई तालमेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, नहीं है मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिए उत्तर में स्वतुल्य कामा सममित संक्रामक कोई नहीं है, ठीक ना। तो यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये आंसर इतना ही लिखने की जरूरत है। देखिए यह दिमाग पे आपको डिपेंड करता है, रुकिए एक बार आंसर देख लिया जाए। ये देखिए आप लोगों के माइंड पे डिपेंड करता है। लास्ट में कह रहा है स्वतुल्य नहीं, समित नहीं, न ही संक्रामक है, बात खत्म। अब देखिए इतना आप लोग लिख लिए ना। अब चलिए आज का लेक्चर इतना ही रख देते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। अब बाकी जो दूसरा से है हम लोग करेंगे आगे। इसमें सवाल हम लोग लल्लू बनाया है, जैसे कि पहला दूसरा दे दिया, पहला का पहला दूसरा तीसरा, फिर उसमें भी जाकर के ससुरा पांचवा में जाकर के ABCD कर दिया है। देखिए कितने सवाल दे दिया इसमें, तो समझ आया ना। बाकी सब यही चैप्टर है सवाल में। बाकी अगर आप लोग इतना समझोगे ना तो बाकी सब आप लोग खुद कर ले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ेगा, तो मैं बताता रहूँगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, बड़ी मजा आएगा पढ़ने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू, बाय बाय।